हेलो गाइस, राधे राधे। टू इन वन किचन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जो आप ये केक देख रहे हैं तीनों ही अलग अलग फ्लेवर में हैं। पाइनएप्पल है, बटर स्कॉच और चॉकलेट फ्लेवर में है। और तीनों केक ही हाफ केजी में बनाए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज इनकी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। जो होम बेकर हैं और जो केक बनाना मतलब जानते हैं और जिनको केक बनाने का शौक है तो उनके लिए ये वाली वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। मेरा चॉकलेट गनाश भी ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा कि चलो इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो गनाश बनाने के लिए मैंने चॉकलेट ये है डार्क कंपाउंड है। तो ये वेट में देखें तो 95 ग्राम है। तो मेरे पास इतनी ही रखी थी तो मैंने सोचा कि चलो इतने से ही आज हम अपना ये गनाश बना लेते हैं। तो मैंने ये 94 ग्राम चॉकलेट है मेरी। अब इसमें जितनी चॉकलेट है उतने वेट में ही हम ये व्हिप क्रीम ले लेंगे। ये बिल्कुल चिल्ड है, फ्रिज में रखी थी मतलब मेल्टेड है। अगर आपके पास व्हिप क्रीम नहीं है तो अमूल की फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर अमूल फ्रेश क्रीम भी नहीं है तो जो फुल फैट दूध होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो बिल्कुल मुझे जितनी चॉकलेट थी उतनी ही क्रीम लेनी है। तो देखिए कुल वेट इसका 180 ग्राम के आसपास है तो इतनी ही मुझे लेनी है। बस मैंने एक साइड गैस पर पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब इसके ऊपर अपना ये बाउल रख देंगे और हल्की सी जब हमारी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी बस हम इसको गैस से नीचे उतार लेंगे। तो जो पानी इसके अंदर रखना है वो ज़्यादा पूरा मतलब फुल नहीं करना है इसमें, नहीं तो जो पानी है बिल्कुल मतलब इतना नहीं होना चाहिए कि कटोरे को छू जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आप ये माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। तो मैंने आज गैस पर बनाकर दिखाया है आपको ये वाला गनाश। तो बस बाउल को नीचे उतार लेंगे क्योंकि जो चॉकलेट इसमें रह गई है वो गर्म इतना है कि ये नीचे ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। थोड़ा सा बटर डालेंगे इसमें जिससे कि हमारा गनाश ये बिल्कुल शाइनी बनेगा और ग्लोसी बनेगा। अब इसके जो ये वाला स्टेप है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि गनाश अगर आप नहीं छानेंगे तो जिसमें लम्स है चॉकलेट के या क्रीम के वो फिर आपकी फिनिशिंग में मतलब अच्छा नहीं लगेगा। जब आप क्रीम के ऊपर इसको पोर करेंगे तो मतलब वो फिर फिनिशिंग नहीं आएगी। इसी वजह से इसको छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आप इसको 1 महीने के लिए भी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी बेकार नहीं होता है। और जब भी यूज़ करना हो तो बस निकालिए और केक के ऊपर अच्छे से असेंबल कर दीजिए। अब मैंने ये तीनों केक के जो स्पॉन्ज है, तीनों केक मैंने ये स्पॉन्ज रेडी कर दिए थे मॉर्निंग में ही क्योंकि मैं अपना एक साइड काम कर रही थी, घर का जो काम है मेरा रूटीन का। और बस मैंने ये केक बेक होने के लिए रख दिए थे और दूसरी साइड मैंने क्रीम भी व्हिप होने के लिए लगा दी थी। तो इस तरह से मेरा काम अब जब मेरे पास ज़्यादा ऑर्डर आते हैं तो मैं इस तरह से अपना ये काम मैनेज कर लेती हूँ। मतलब क्योंकि देखिए होम बेकर हूँ तो घर में काम भी होते हैं, खाना भी है, जो सारे काम है वो भी करने होते हैं। और केक के ऑर्डर जो हैं वो बिल्कुल टाइम टू टाइम देने होते हैं। तो इस तरह से अपना ये काम जो है अपना मैनेज करके चलती हूँ। अपना ये तीनों के स्पॉन्ज अच्छे से ठंडे हो गए थे, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर हैं ये। इनकी हम मतलब 3-3 लेयर में ही कट करेंगे तीनों केकों को जो भी हमारे हैं, क्योंकि ये जो नॉर्मल होता है जैसे 1 केजी का भी बनाती हूँ तो उसकी भी मैं 3 लेयर इस तरह से ही कट कर लेती हूँ। और जो नाइफ है मेरा ये किचन वाला है जिससे सब्जी वगैरह चॉप करते हैं, वो ही किचन से मैं इसकी लेयरिंग कर रही हूँ क्योंकि छोटे केक हैं तो आराम से हो जाती है। अब सबसे पहले मैं अपना चॉकलेट केक जो है वो रेडी कर रही हूँ। तो इसमें हम अपना फर्स्ट लेयर लगाएंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे और इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला ये जो क्रश है ये लगा लेंगे क्योंकि चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी का जो फ्लेवर आता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। इसके ऊपर चोको चिप्स लगाएंगे और इसी तरह से अपना ये केक बनाते जाएंगे क्योंकि जो कस्टमर की डिमांड थी वो ये थी कि मतलब उन्हें ज़्यादा चॉकलेट का फ्लेवर भी नहीं चाहिए और इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी का भी आना चाहिए, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला फ्लेवर भी। और इसी तरह से अपना तीनों जो लेयर है वो असेंबल कर लेंगे, क्रम कोटिंग करेंगे। क्रम कोटिंग करने से क्या होता है, जो इसका क्रम्स है ना वो बिखरते नहीं है और फिर हमारी जो फिनिशिंग है वो अच्छे से हो जाती है। तो ये वाला स्टेप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बस इस तरह से इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे। अगर जो बिगनर हैं वो क्या कर सकते हैं, जो पाइपिंग बैग आते हैं उनके अंदर क्रीम फिल कर लीजिएगा और केक के ऊपर इस तरह से लेयरिंग कीजिएगा तो उनके लिए काफ़ी मतलब आसानी हो जाती है। अब मुझे प्रैक्टिस है तो मैं डायरेक्ट बैलेट नाइफ की हेल्प से ही क्रीम लगा लेती हूँ इसी तरह से और अपना स्क्रैपर से इसको अच्छे से फिनिशिंग देंगे। तो इस तरह से ये मतलब आराम से हो जाता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मतलब धीरे धीरे हो जाता है, हाथ सेट हो जाएगा आपका तो हो जाएगा। अब मुझे थोड़ा-सा प्रैक्टिस हो गई है क्योंकि मैं कई 3 साल से केक बना रही हूँ लगभग। तो अब मेरा हाथ सेट हो चुका तो केक मतलब जल्दी ही बन जाते हैं। अब मतलब स्पीड भी अच्छी हो गई है तो इसी वज़ह से मुझे जब ज़्यादा ऑर्डर आते हैं तो मुझे मतलब इतनी टेंशन नहीं होती है।
वरना पहले तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती थी। अब बेलेट नाइफ़ की हेल्प से ही हम इसकी जो एजेस हैं वो शार्प कर लेंगे। एक्स्ट्रा क्रीम है वो अपने स्क्रैपर के ऊपर इस तरह से लगाते जाएँगे और बस धीरे-धीरे ये हमारी अच्छे से फिनिशिंग हो जाएगी। अब जो कोम्ब वाला स्क्रैपर आता है, जो बारीक वाला है सबसे, उससे हम इसके साइड में ये वाला डिज़ाइन देंगे कोम्ब वाला। स्क्रैपर बिल्कुल फ्लैट रखना है, मतलब बिल्कुल सीधा नहीं रखना है, तो आपका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट बन के आएगा। अब इसके बाद मैंने ये पाइनएप्पल फ्लेवर वाला केक भी रेडी कर लूँगी, क्योंकि मैं तीनों केक इस तरह से बनाती जाऊँगी। अपना ये चॉकलेट वाला मैंने फिनिशिंग करके फ्रिज में रख दिया है सेट होने के लिए। इतने में अपना ये पाइनएप्पल वाला बना लूँगी। तो इस तरह से तीनों केक जब आपके पास इकट्ठे 2-3 ऑर्डर आ जाते हैं, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, धीरे-धीरे करेंगे तो आपका हो जाएगा ये सब। अब जो हमारा पाइनएप्पल वाला है वो मैंने फ्रिज में रख दिया है रेडी करके, बस डिज़ाइनिंग रह गई थी उसकी। अब ये जो चॉकलेट वाला केक है, इसके ऊपर अपना जो मैंने गनाश बनाया था, अभी ये ठंडा हो चुका है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं लेना है, हल्का-सा गुनगुना होना चाहिए, जैसे हमारा मतलब उँगली छू सके आराम से, इस तरह से हमारा गनाश होना चाहिए। अगर ज़्यादा ठंडा होगा तो भी आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस तरह से अपना ये है, इन छोटी-छोटी सी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आपके जो केक है बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब इनके ऊपर डिज़ाइन करने में जो कुछ लोगों का कमेंट आता है कि डिज़ाइन नहीं बन पाते हैं, फिसल जाते हैं, फ्लावर वगैरह बनाते हैं, तो इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से जगह-जगह से हल्की सी ये चॉकलेट गनाश जो है वो रिमूव कर देंगे और इसके ऊपर जो हमारा नोज़ल है, बलून नोज़ल है, ये इसी की हेल्प से छोटे-छोटे से फ्लावर बना लेंगे और देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन बन रहा है, बहुत जल्दी से ये वाले डिज़ाइन बन जाते हैं। अब इनके ऊपर ये चॉकलेट गार्निश लगा देंगे, क्योंकि इनसे लुक एकदम बेकरी वाला आता है आपका और देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और देखिए हमारा ये चॉकलेट केक बनके बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ये अच्छे से मतलब चिल्ड हो जाएगा। अब जो हमारा पाइनएप्पल फ्लेवर वाला है, तो इसके ऊपर मैं पाइनएप्पल फ्लेवर वाला ये जो न्यूट्रल जेल है, इसमें मैंने येलो कलर मिक्स कर रखा है। नॉर्मल जेल ही है, इसमें मैं मतलब पाइनएप्पल जो हमारा एसेंस आता है, थोड़ी 2 ड्रॉप उसकी डाल ली है और येलो कलर ऐड कर दिया है, तो हमारा ये पाइनएप्पल फ्लेवर वाला न्यूट्रल जेल बनके रेडी हो जाता है। ये मार्केट में भी मिलता है अलग-अलग फ्लेवर में, लेकिन मैं एक जैसा ही न्यूट्रल जेल की पूरी बकेट ले आती हूँ और उसमें अलग-अलग फ्लेवर में ये बना के रख लेती हूँ। तो इस तरह से मतलब जब भी ऑर्डर आते हैं तो काम आसान हो जाता है, अगर आप ये पहले छोटे-छोटे से काम करके रख लेते हैं। पूरा केक ही मैंने न्यूट्रल जेल से रेडी कर दिया है, मतलब शाइनी बनता है और देखने में कस्टमर को काफ़ी सुंदर लगते हैं ऐसे केक। और आपने बेकरी काउंटर में भी देखे होंगे, पूरे न्यूट्रल जेल से ही कवर करके रखते हैं। उससे क्या होता है, इनमें क्रैक्स नहीं आते और 2-3 दिन तक भी मतलब ये सुंदर लगते हैं देखने में और बिल्कुल भी एकदम मतलब काउंटर में रखेंगे तो सुंदर भी लगेंगे। और बस इसमें भी चॉकलेट गार्निश लगा देंगे और हमारा ये पाइनएप्पल वाला भी केक बनके रेडी है। अब बारी आती है हमारे बटर स्कॉच वाला जो केक बनाया था, ये भी मैंने फ्रिज में रख दिया था रेडी करके, ये वाली वीडियो मेरी स्किप हो गई थी। अब इसके ऊपर मैंने ये बटर स्कॉच फ्लेवर वाला न्यूट्रल जेल है वो लगाया है, जैसे मैं बताती हूँ उसमें बटर स्कॉच एसेंस डाला है 2 ड्रॉप और कलर डाल दिया है, बस हमारा ये बटर स्कॉच फ्लेवर वाला न्यूट्रल जेल बन जाएगा। तो इस तरह से जो होम बेकर हैं, जो घर से ही केक बनाते हैं, वो इस तरह से अपना ये छोटी-छोटी सी चीज़ें ध्यान रखेंगे, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। अब बीच में से थोड़ा-सा न्यूट्रल जेल हटा देंगे और ये वाला डिज़ाइन बना देंगे। तो मतलब नोज़ल मैंने एक ही लिया है, जिससे कि क्या होता है बार-बार उसमें नोज़ल लगाओ, पाइपिंग बैग मतलब 2-3 बेकार होते हैं आपके, तो एक ही पाइपिंग बैग से हमारा ये काम हो जाता है। केवल अलग-अलग फ्लेवर की मैं इसमें क्रीम मैंने बना रखी है, पाइनएप्पल अलग है, बटरस्कॉच में बटरस्कॉच एसेंस डालना ज़रूरी है, तो अलग-अलग फ्लेवर देना ज़रूरी होता है क्रीम में भी। और इसमें भी मैं चॉकलेट गार्निश लगा दूँगी। चॉकलेट गार्निश जैसे मैं बताती हूँ, मतलब देखने में भी अच्छे लगते हैं और वो मतलब काफ़ी कस्टमर को पसंद भी आते हैं। तो ये तीनों केक हमारे बनके रेडी हैं। अब इनकी बारी आती है पैकिंग की। तो पैकिंग के लिए मैं हाफ़ केजी, 1 केजी, 5 केजी इस तरह से ये बॉक्स ला के रखती हूँ और ये मैंने बना के अपना एक साइड में बेटे ने बना के रख दिए थे और फटाफट से अब इनको पैक कर देते हैं। और बस क्योंकि मुझे अब ये डिलीवर भी करने हैं तीनों केक, इस तरह से तीनों केक पैक करेंगे, नाइफ लगाएँगे, बर्थडे टैग लगाएँगे और ये हमारे तीनों केक तैयार हैं। पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा।